पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो फ्लो करता है वो भी इसी हार्ट की वजह से होता है। जो हमारा कार्बन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन होकर पूरी बॉडी को सप्लाई मिलती है थ्रू हार्ट। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेल स्ट्रक्चर और डिस्कवरी के बारे में आपके साथ इन डिटेल एक लेक्चर दिया था। तो आज हम उसी लेक्चर को, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लेक्चर नंबर 2 पे आ रहे हैं, ह्यूमंस ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। हमारी बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई है। वो ऑर्गन कौन कौन से हैं वो आप स्लाइड में देख सकते हैं। लंग्स, स्टमक, किडनीज, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लिवर, हार्ट और ब्रेन, ठीक है। So coming to the topic, the human body is a complex biological machine made up of various organs that works together to sustain a life. हमारी बॉडी जो है वेरियस जो है ऑर्गन से बनी हुई है और हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक रोल है। तो आज हम इस लेक्चर में उनका जो है जो फंक्शन है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके सामने जो है डिस्कस करेंगे। तो कमिंग टू द टॉपिक, द ब्रेन। ब्रेन का जो मेन फंक्शन है, डेट कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं या जैसे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, इन सारे सिस्टम्स को जो कंट्रोल करता है वो करता है ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा जो फंक्शन है उसका प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन को भी वो प्रोसेस करता है, जैसे जितने भी हमारी सेंसेस है तो उनको एक मैसेज जाता है टुवर्ड्स टू द ब्रेन और वो उसको जो है इंटरप्रेट करके हमें जो है उसको इन रियल टाइम हमें वो मैसेज देकर वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे अगर किसी भी चीज़ को हम हाथ लगाते हैं, ठंडी या गर्म चीज़, तो वो एक सेंसरी इंफॉर्मेशन मैसेज के जाता है टू द ब्रेन और तब हमें वो एक मैसेज आता है कि इस चीज़ से जल्दी वो है हाथ हटाना होता है या कुछ भी। तो इसको जो प्रोसेस करता है वो करता है ब्रेन। इसका मेन फंक्शन जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना भी है। और उसके अलावा वो करता है, फैसिलिटेट करता है थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी को। जो ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है उसका जो दूसरा फंक्शन है वो करता है कि हमारी थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी भी वो सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है ब्रेन में। और इसका जो बेसिक यूनिट है ब्रेन का वो कौन सा है, वो है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, ठीक है। उसके अलावा है हार्ट। हार्ट जो है ये एक पंपिंग मशीन है, ठीक है। इसको हम पंपिंग मशीन भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम है कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो फ्लो करता है वो भी इसी हार्ट की वजह से होता है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन होकर पूरी बॉडी को सप्लाई मिलती है थ्रू हार्ट, ठीक है। और इसका जो बेसिक यूनिट है वो है कार्डियोमायोसाइट्स या हार्ट मसल सेल भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स का जो फंक्शन है वो है फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल करते हैं, सो वो जो है काम है लंग्स का, ठीक है। और इसका जो बेसिक यूनिट है वो है एल्वियोली या एयर सैक्स। तो इसी रिलेटेड जो एमसीक्यू आ सकता है ईसीटी में वो ये भी हो सकता है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का बेसिक यूनिट क्या है वो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। ऑप्शंस आर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो है बेसिक यूनिट ऑफ किडनीज। और न्यूरॉन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन। हेपाटोसाइट्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिवर। और कार्डियोमायोसाइट्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। उसके बाद है लिवर। लिवर का जो मेन फंक्शन है वो डिटॉक्सिफाइज दी केमिकल्स। जो भी केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में उसको डिटॉक्सिफाई करता है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो भी लिवर ही करता है, जो कि फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू फूड। और जो है न्यूट्रिएंट्स भी इसी में स्टोर होते हैं। सो लिवर का जो मेन फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफाइड केमिकल्स, प्रोड्यूस बाइल जूस फॉर डाइजेशन एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। और इसका जो यूनिट है वो है हेपाटोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज किडनीज। अब किडनीज का जो मेन फंक्शन है वो है ये फिल्टरिंग मशीन है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो फिल्टर ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफाइज
ब्लड। जो हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज़ हैं, ठीक है? और उसमें दोनों किडनीज़ में जो 10 मिलियन जो है नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है? उन नेफ्रॉन्स का काम यही होता है कि टू प्यूरिफाई द ब्लड और उससे जो है वेस्ट रिमूव करके जो है वो यूरेथ्रा की तरफ जो है, जो हमारा यूरिन निकलता है, तो वो जो वेस्ट होता है ब्लड से उसी प्रोसेस के थ्रू निकलता है। एंड इट रेगुलेट्स द फ्लूइड हमारी जो बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको रेगुलेट करता है। जितनी भी ज़रूरत होती है बॉडी को कितनी फ्लूइड्स की तो वो जो उनको रेगुलेट करता है वो भी किडनीज़ का ही काम है। और उसके अलावा वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग भी करता है। जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम है, पोटेशियम, ठीक है? सोडियम इन इलेक्ट्रोलाइट्स को जो बैलेंस करता है या रेगुलेट करता है वो भी किडनीज़ का ही फंक्शन है। तो इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो है नेफ्रॉन्स, ठीक है? उसके अलावा हमारा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ईसीटी अर्ली चाइल्डहुड टीचर प्रिपरेशन। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो ग्रुप जॉइन कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड नोट्स। उसके बाद है स्टमक। स्टमक जो है इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? हमारा फूड जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है स्टमक में। अब स्टमक में क्या चीज़ें होती हैं एसिड जो फूड को ब्रेक डाउन करती हैं और एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट करती हैं। वो एंजाइम्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के लिए अलग-अलग जो है होती हैं। वो भी जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन होता है स्टमक में, ठीक है? और इसका जो बेसिक यूनिट है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फूड जब स्टमक से डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको छोटी छोटी आंत भी कहा जाता है। तो इसको इसका जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? वो फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और उसका जो बेसिक यूनिट है वो है विली एंड माइक्रोविली। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन का जो मेन फंक्शन है दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। एक्सटर्नल डैमेज से कैसे प्रोटेक्ट करेगा कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है? एक है एपिडर्मिस, ठीक है? दूसरा है डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर्स हैं। उसके बाद हमारी जो है नर्व्स बॉडी की शुरू होती हैं, तो ये उनको प्रोटेक्ट करती है ये 3 लेयर्स, ठीक है? और ये रेगुलेट करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। थ्रू हाइपोथैलेमस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है? और उसके अलावा ये इनेबल सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन भी देता है। कोई भी चीज़ हमें टच होती है कि हमें पता चलता है कि वो क्या चीज़ है, तो वो भी स्किन के थ्रू ही हमें पता चलता है, तो ये स्किन का फंक्शन है। और इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो है केराटिनोसाइट्स, ठीक है? नेक्स्ट इज़ बोन्स। बोन्स जो है हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स हैं, ठीक है? और जो इन्फेंट में वो 300 है, ये सवाल भी आ सकता है इन इन्फेंट्स। इनका मेन फंक्शन क्या है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है बोन्स। और ये हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारे लंग्स हैं, तो उसके आगे है रिब्स, ठीक है? तो वो भी बोन है, तो वो प्रोटेक्ट करती है हमारी लंग्स को। इसी तरीके से दूसरे ऑर्गन्स को भी जो है वो बोन्स हम जो है प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके अलावा प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो भी बोन से ही होते हैं। आप सुना होगा आपने बोन मैरो, ठीक है? वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। और उसका जो बेसिक यूनिट है वो है ओस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट इज आई। आई का जो फंक्शन है इनेबल्स विजन बाय प्रोसेसिंग लाइट इनटू इमेजेस। जो लाइट को प्रोसेस करके इमेजेस में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा जो ऑर्गन है वो है आई, ठीक है? इसके टोटल 4 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले जब लाइट आती है कॉर्निया में, ठीक है? अ, उस लाइट को जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है? अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन ब्रेन में, ठीक है? थ्रू ऑप्टिक नर्व। और वही ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन इंटरप्रेट करता है इमेज को। तो ये 4 प्रोसेस है जिससे लाइट कन्वर्ट होके इमेज में बनती है, ठीक है? तो इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो है फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिसे हम रॉड्स एंड कॉन्स भी कहते हैं।
उसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, academy.click के नाम से आप वो इंस्टॉल करें और ये जितने भी लेक्चर सारे अवेलेबल हैं उसमें आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे वीडियोस और इन्हीं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज पोर्शन पे। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये हमने अभी पढ़ा कि जो है ब्लड को फिल्टर करने के लिए कौन सा ऑर्गन जो है और वेस्ट जो रिमूव होते हैं वो कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ऑर्गन है ऑप्शन बी, दैट इज किडनीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेस्ट सिस्टम का ऑर्गन है, तो उसका मेन रोल क्या है, वो है to absorb nutrients. Option B. This is the right answer. Next is which organ regulates body temperature and provides sensory feedback. Body temperature को regulate कौन सा organ करता है और sensory feedback कौन सा organ देता है, वो देता है option B, that is skin. This is the right answer. Next question is which of the following organ is known as the graveyard of RBCs. Red blood cell का जो graveyard है वो कौन सा organ है, वो है option A, that is spleen. Next question is the basic functional unit of human kidney is known as, human kidney का जो basic functional unit है वो है nephrons. Option A. This is the right answer. Next is which of the following parts of the brain controls the body temperature and hunger. ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को और हंगर को कंट्रोल करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ ह्यूमन ऑर्गन्स और एंड देयर फंक्शन। सो फॉर फर्दर वीडियो बी विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।